अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, बरतानवी अखबार द गार्डियन ने जो इंकशाफात किए कि भारत की हुकूमत की शह पर पाकिस्तान में कम से कम 20 वारदातें ऐसी हुई हैं, 20 अफराद को टारगेट किया गया जिनमें उनकी जान ली गई, जिसका मकसद भारत के इंटरेस्ट को सामने रखना था और मकसद सिर्फ ये भी था कि भारत अपने जो इलेक्शंस आ रहे हैं और उसके हवाले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसे बढ़ाकर भारत के अंदर हमदर्दियाँ समेटी जा सकें और भारतीय वोटर्स को मुतासिर किया जा सके। और ये एक कोई नई बात नहीं है, ये एक रवायत है। जब भी इलेक्शन होता है उससे पहले भारत के अंदर इस तरह का माहौल बनाया जाता है। लेकिन जो ताज़ा तरीन जो ये एतराफ़ है ख़ुद भारतीय वज़ीर दिफ़ा का कि हाँ हमने की है, तो ये ख़ुद एक चार्जशीट है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद बेग साहब जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और दफ़ा इशूज़ पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम। गार्डियन ने रिपोर्ट दी, भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ ने एक इंटरव्यू में तस्लीम कर लिया, दुनिया क्या करे? देखिए, उसमें बदकिस्मती ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान ये सारे शोर मचाता रहा है और डोज़ियर बहुत दफ़ा मुतअद्दिद दफ़ा बाकायदा इंडिया को भी भेजे गए और अक़वाम मुत्तहिदा को भी भेजे गए और अमेरिका को भी भेजे गए, बरतानिया को भी भेजे गए कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर बराह रास्त दहशत गर्दी के अलावा कुछ पाकिस्तानी शहरियों के मतलब इससे बड़ा क्या कत्ल में सबूत भी है? मुलव्वस। हाँ, इससे बड़ा क्या सबूत है इससे पाकिस्तान? लेकिन उस वक्त अगर अमेरिका, बरतानिया या अक़वाम मुत्तहिदा उसकी गिरफ्त करते इंडिया की, तो फिर कनेडियन शहरी को, सिख शहरी को कनाडा में मारने की भारत को जुर्रत ना होती और वो हुआ। और फिर उसने अमेरिका में भी कार्रवाई डालने की कोशिश की, ठीक है जी। और लेकिन उसको चूंकि CIA उस पर नज़र रखी हुई थी, जब उन्हें पता था कि अगर यहाँ पे भी वो कामयाब हो गया, राह के लोग कामयाब हो गए, तो उसका रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद आएगा सिख कम्युनिटी की तरफ से, जो उस वहाँ पहले भी बड़ी वोकल है और खालिस्तान तहरीक के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्म है। लेकिन ये है कि जिस वक्त अब ये सारी सूरत हाल सामने आ गई है, तो एक चीज़ जो है ये ज़रूर जहन में रखिए कि हमारे मशरिक़ में इस वक्त जो चंद हिंदुत्व के पैरोकार हैं जो इस वक्त इक़्तिदार पर काबिज़ हैं, वो एक बरहमन स्टेट सल्तनत बनाने की कोशिशों में हैं और उसके ऊपर गामज़न है और उसके ऊपर तेज़ी से काम कर रहे हैं। ये सिलसिला उस वक्त शुरू हो गया था जिस वक्त इंडिया के अंदर एक यात्रा शुरू की गई थी। उस वक्त अगर कौन था वो, अपना LK अडवाणी, उसकी सरबराही में पूरे भारत का उन्होंने रथ के ऊपर सवार होकर एक चक्कर लगाया था, जिसकी वजह से फिर बाद में बाबरी मस्जिद जो है उसको भी शहीद किया गया और ये सिलसिला चल निकला वहाँ पे। और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी और उसके लोग जब बरसे इक़्तिदार आए, तो उसके बाद से ये सफ़र मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया गया। और अब ये कल ही राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी है, उसने ये कहा है कि पूरा इंडिया का जो अदालती निज़ाम है हर रियासत में, वो इस वक्त पूरी तरीके से हिंदुत्व के कंट्रोल में है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने मकासद को आहिस्ता आहिस्ता अपने जो कौमी अदारे हैं उनको साथ मिलाकर उसके ऊपर अमल पैरा हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सही। अच्छा, लेकिन अब अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ें, भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने भी धमकी दी, इंटरव्यू में कहा और तस्लीम भी किया कि हाँ हमने ये किया। और फिर जो पाकिस्तान का जवाब आया है, पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा की तरफ से, ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो कहा, वो ये कहा गया कि माजी में उधार रखा और ना अब रखेंगे, और त्यारा भी गिराया और खैरात में पायलट भी वापस किया, और अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया को भी ये पता है कि वो क्या कर रहा है। देखिए, उसमें बदकिस्मत ये है कि हमारे यहाँ हमारा जो नेशनल टेलीविज़न चैनल हैं या मीडिया है, उनके पास वक्त नहीं है कि वो सियासी कशीदगी और डे बाई डे जो सियासत है उसके ऊपर प्रोग्राम करने की बजाय थोड़ा इस तरफ, इन मामलात की तरफ भी तवज्जो दे। और हालत ये है कि इस वक्त इंडिया के अंदर भी जो एक पूरा एक मोदी के ख़िलाफ़ और BJP के खिलाफ एक इत्तेहाद बन चुका है और जिस तरीके से वो मुतहरक हैं, तो ये खौफ भी है इंडिया को और नरेंद्र मोदी को और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को भी कह लें, जो इस वक्त पूरी तरीके से वो हिंदुत्व के साथ है और उनके साथ खड़ी है। तो वो इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ उस तरीके से मंजर आम पर नहीं लाई जाती। अगर पाकिस्तान इसके ऊपर आवाज़ उठाए, इंडिया के अंदर मीडिया बड़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और वो इस तरह की आवाज़ें सामने नहीं आने देते। लेकिन ये कि पाकिस्तान जो है ये चीज़ दुनिया के सामने लाए, आलमी राय आमा को बताए कि इंडिया जो है बज़ाते खुद एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर जो है वो इस वक्त मुतहरक है। और उसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो कोशिश है उसकी कि पाकिस्तान में तो वो करता रहा है, जिसके ऊपर पहले कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन अमेरिका के अंदर भी उसकी कार्रवाई करना, और फिर उसके बाद कनाडा में 4 सिखों को कत्ल कर चुके हैं जी वो
खालिस्तान से मुतल्लिका लोगों को, उनके लीडरान को। तो अगर वो उसके ऊपर उस तरीके से मुतारक नहीं होते, आलमी रायमन जो है उसको इल्म नहीं होता, तो वो कैसे जो है वो अपनी हुकूमतों पर दबाव डालेंगे कि नहीं जो है इंडिया के ऊपर कोई ना कोई कदगन लगाई जाए या उनके ऊपर कोई पाबंदियाँ लगाई जाए। और ये जो अमेरिका ने उसको चैलेंज किया था और बताया था, आपको याद होगा डोनाल्ड लो में भी अपने ऐवान नुमाइंदगान की जो कमेटी के सामने उसकी पेशी थी, उसमें कहा था कि इंडिया को हमने वार्न किया है। तो वो वार्निंग अभी तक तो ऐसे लगता है कि जैसे वो लफ्ज़ों में ही है, ज़बानी कलामी है, उसका इंडिया ने कोई ज़्यादा असर नहीं लिया। तो लेकिन पाकिस्तान को जो है ये आवाज़ उठाते रहना चाहिए और इंडिया को बेनकाब करते रहना। इंडिया ने खुद तस्लीम किया कि हाँ हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स की कुछ हो सकती है इन्वॉल्वमेंट, मान लिया ना वहाँ भी। देखिए एक और चीज़ है ना, उसने इंडिया ने तो ये तस्लीम किया ना, लेकिन जो गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट जो बड़ी तवील रिपोर्ट है वो जो शाया की है, तो उसमें तो उसने 2 रा के जो एक अफसरान हैं जो कि नरेंद्र मोदी के पहले दौर हुकूमत में रा में अहम ओहदों पर थे, उनके हवाले से, उनका नाम नहीं दिया उन्होंने, लेकिन उनके हवाले से उसने बताया और उन्होंने ये कहा है कि रा के अंदर ये तस्वर पहले से सोच मौजूद थी कि हमें जो इंडिया के दुश्मन है या इंडिया के मुखालिफ हैं उन्हें सरहद पार जो है निशाना बनाना चाहिए ताकि इंडिया की धाक बैठ सके। लेकिन उसके ऊपर वो उस वक्त उन्हें कोई इजाज़त नहीं दे रहा था। मोदी जब आ गया 2014 में, तो उस वक्त भी जो अजीत कुमार दोवल या उसका जो मुशीर था ये और ये अभी उन्होंने कहा कि नहीं हम इस तरफ नहीं जा सकते। लेकिन 2019 में जिस वक्त वो कौम को ये बताने में कामयाब हुए, जो ढकोसला था कि हमने पुलवामा के बदले जो बालाकोट में जाके कार्रवाई की है और वहाँ इतने ज़्यादा हमने दहशत मार दिए हैं और इंडिया के अंदर उन्हें जो पज़ीराइल मिली और उसके बलबूते पर जो उन्होंने 2019 में 2/3 अक्सरियत हासिल की, तो उसके बाद जो है रा के वो जो अफसरान हैं वो ये कहते हैं कि ये सोच प्रवेल कर गई और नरेंद्र मोदी, अजीत कुमार दोवल और उसके बाकी जो हवारी थे हिंदुत्व के जो हुकूमत में मौजूद थे, वो राज़ी हो गए कि हाँ हमें भारत से बाहर जाकर भी ये कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा बात ये है कि इंडिया के अवाम जो है उनका ये मिजाज बना दिया गया, ख़ास तौर पे हिंदुओं का, कि वहाँ पर इस्लाम दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी और मुसलमान दुश्मनी, उसको किस तरीके से हमने जो है ना आगे बढ़ावा देना है और उसमें हिंदुओं को किस तरीके से तैयार करना है ज़हनी तौर पर कि वो इस पर खुश हों। अच्छा एक और नई चीज़ भी शुरू हो गई। पहले मैं सिर्फ यहाँ रुक रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो आप बात कर रहे हैं, इस बात के बाद जो भारतीय वज़ीर ने भी कह दिया, चीज़ें भी हुई, फिर तो अब पाकिस्तान के पास एक जवाब मौजूद है और फिर पाकिस्तान की तरफ से भी भारत को फिर तैयार रहना होगा। जैसे भारतीय वज़ीर दिफा ने के जवाब में पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने भी ये कह दिया कि जी आप नाम उधार रखेंगे नहीं, तो फिर ये चीज़ और पाकिस्तान में सलाहियत भी है और अहलियत भी रखता है और उसको जवाब देने का पता भी है। तो ये चीज़ भारत को शायद रियलाइजेशन नहीं है, सिर्फ इलेक्शन की वजह से, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था, ये इलेक्शन की वजह से है, ये बड़ा संगीन बात है और हम इसका उस पाकिस्तान के किसी भी रद्द-ए-अमल का उसे भी फिर तैयार रहना चाहिए। अच्छा पाकिस्तान ने हमेशा, अगर आप माजी में भी देखें कि इंडिया ने अपने मुल्क में जितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए और जाली किस्म के दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करके उनका मुद्दा पाकिस्तान पर डाला है, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बड़ा तवील अरसे तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है उसकी जारी रही, पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की हुकूमतों ने उस वक्त जो भी बरसे इक़्तिदार था और पाकिस्तान की फ़ौज ने हमेशा इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और जो बैनुल-अक़वामी नॉर्म्स हैं, जो जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक पाबंदी हैं और ज़ाब्ते तयशुदा हैं, उन पर अमल दरामद की कोशिश की। लेकिन भारत ने कभी इस चीज़ का लिहाज नहीं किया। जब उन्होंने इस चीज़ का लिहाज नहीं किया तो फिर हमें भी बहरहाल अब सोचना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये जो अभी कुछ अर्सा पहले हमारे वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा लंदन में बैठ के कि जनाब हमें इंडिया के साथ जो है ना तिजारत करनी चाहिए और ये ताजरों की ख्वाहिश है वगैरह वगैरह, तो अब ये चीज़ साबित हो गई कि आप इंडिया के ऊपर जितनी मर्ज़ी है मेहरबानी कर लें, उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश के लिए आप जितनी मर्ज़ी है कुर्बानियाँ दें, इंडिया अपनी हट से और अपनी जो ज़िद है, अपनी नफ़रत से, उससे पीछे हटने को तैयार किसी सूरत भी नहीं है और ना होगा। इससे पहले पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार जो बहुत सारी मेहरबानियाँ की, और अगर आपको याद हो कि कुछ तकरीबन कोई 6-7 ऐसे दहशतगर्द थे जो पकड़े गए जिन्होंने अपने जराइम तस्लीम किए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस थे और जेलों में अपनी सज़ाएँ काट रहे थे, उनको बाकायदा हार पहनाकर और सजा बनाकर और तोहफे देकर सरहदों से वाघा के रास्ते इंडिया के हवाले किया गया था। लेकिन वो कैदी जो यहाँ पर अफसोस का इजहार करते थे और कहते थे
कि जनाब हमने बड़ी ज़्यादती की, लेकिन जैसे ही वो सरहद पार करते थे वहाँ जाकर कहते थे कि अगर हमें दोबारा मौका मिले तो हम दोबारा पाकिस्तान में जाकर मासूम लोगों का कत्लेआम करेंगे। ये चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन हम जो है उस तरीके से उसका रद्द-ए-अमल देने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये काम जो होता है हुकूमतों का नहीं होता, ये काम जो है ये मीडिया का होता है, जो एक पिलर है बाकायदा, सियासी क़यादत कह लीजिए, वही सियासी क़यादत ही है ना जी। देखिए उनका काम होता है कि वो बाकायदा जो है वो जवाब देती रहे, हैमरिंग करती रहे। वो हैमरिंग जो होती है वो बाकायदा जो दुश्मन मुल्क है, भारत है, उसकी क़यादत को भी अंदाज़ा होता है कि अगर हमने ऐसी कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान लिहाज नहीं करेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। और वहाँ की जो राय आम है उनको भी एहसास होगा कि अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई जसारत जो है वो अगर करता है तो फिर वो हक बजाने पर होगा, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वहाँ इस तरह की दहशत गर्दियों में मुलव्वस है और रहा है। तो कम अज़ कम जो है हमारा मीडिया जो है वो थोड़ा वक्त निकाल कर बाकायदा इस तरह के जो मौज़ूआत हैं उसके ऊपर ज़रूर बात करें। आप मीडिया पे आ जाते हैं, सियासी क़यादत, हमारे यहाँ हुकूमत, हमारे यहाँ रियासती इदारे, हम सब लोग, इन सब का ही एक किरदार है ना। मीडिया तो उसमें से एक हिस्सा है और चीज़ें हैं। आप एक लाहे अमल कोई बनाता है, एक गाइडलाइन हुकूमत और रियासत की तरफ से मिलती है तो मीडिया भी उसी हिसाब से रिएक्ट करता है, ये उसके मुताबिक चलता है। लेकिन अगर उधर से नहीं आती तो आपसे मीडिया पे आप डाल देते हैं। नहीं, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारा मीडिया वैसे भी करता रहता है जी। उसके लिए फिर वो ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत उन्हें कह रही हो। इस वक्त जो हमारा सियासी इंतशार चल रहा है, क्या हुकूमत कह रही है कि इस तरीके से जो अपनी रियासती और सियासी इंतशार है, बिल्कुल है ना, है तो उसका मतलब हुकूमत तो नहीं कह रही नहीं कि इसके ऊपर खबरें बनाकर जो है इल्ज़ाम तराशी दर इल्ज़ाम तराशी जो है उसका सिलसिला शुरू किया जाए। उसके ऊपर भी थोड़ा जो है ना कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है ना, कि कुछ अरसे के लिए, कुछ घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए उसको रोक कर इस तरह की खबरों को कि हम किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। और कभी कोई ये खतूत का ही देख लें, चल रहे हैं ना, ठीक है खतूत आए, लेकिन ये है कि वो एक इशू ऐसा है जिसमें कोई नहीं कह रहे। ज़रूरत इस बात की है कि हमारा ये हर पाकिस्तानी का, ख़ास तौर पर जो सहाफ़ी हैं, हमारे दानिश्वर हैं, उनका ये एक कौमी फरीज़ा है कि वो इस तरह के मामलात के ऊपर जो इंडिया है उसको बेनकाब करते रहें और उनका जो स्याह और मकरूह चेहरा है वो दुनिया के सामने लाते रहें। बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब, आपने बात की। और भारत का जो ताज़ा एतराफ़ है और भारतीय वज़ीर दिफ़ा का, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अगर जवाब देने की राय मौजूद है और जवाब देने की ख्वाहिश मौजूद है तो उसके लिए पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी भरपूर अंदाज में यकसुई का मुज़ाहरा करना होगा और फिर जाकर आप भारत को उसके इस तरह के हरकत और इक़दामात का जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं और जवाब दे भी सकते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।